तो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल यूनिवर्सल स्टडी हब में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग इसके इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले कि आखिर हमारा बच्चों कन्वर्जन कन्वर्जन होता क्या है बच्चों। कन्वर्जन होता क्या है बच्चों। कन्वर्जन, अब देखिए कन्वर्जन भी हमारे कई कई टाइप के होंगे हमारे। इसमें आपका कन्वर्जन ऑफ लेंथ भी आएगा, कन्वर्जन ऑफ टाइम भी होगा, और कई प्रकार के कन्वर्जन ऑफ रुपीज भी होगा हमारा। तो बच्चों हम शुरू करते हैं बच्चों कन्वर्जन ऑफ लेंथ से। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ लेंथ में बच्चों हमें क्या देखिए आप, कन्वर्जन ऑफ लेंथ कितने प्रकार की हो सकती है बच्चों। होने के लिए तो हमारे पास सेंटीमीटर, मिलीमीटर और बहुत सारे कन्वर्जन में आएंगे, और काफी सारे कन्वर्जन है। इन सबको मेमोराइज करना इतना आसान नहीं है, तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं एक बहुत छोटी सी लाइन। अब वो लाइन है क्या बच्चों, बहुत ही फेमस लाइन है जो आप फोर्थ स्टैंडर्ड से समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। वो लाइन है, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। अब इस लाइन का मकसद है क्या लिखने का बच्चों, ये एक ट्रिक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों क्या होगी, बड़ी क्वांटिटी हमारी होगी किलो, किंग किंग का के, और किलोमीटर का भी के। आप इसको अगर देखेंगे कंपेयर करके, तो यहां देखिए कंपेयर। ओके, एच का हेक्टो, डाइड का डेका, मदर का मीटर, डेंट का डेसीमीटर, क्राई का सेंटीमीटर, और मच के एम से हमारा आता है बच्चों मिलीमीटर। तो ये काफी आसान हो जाता है बच्चों हमारा याद करना। देखिए, जब भी हम लोग मूव करेंगे, हम लोग दो वे में मूव करेंगे, दो तरीके से मूव करेंगे। या तो हम बिग से स्मॉल पर जाएंगे, जब भी कन्वर्जन होगा या तो बिग से स्मॉल पर जाएंगे, या फिर स्मॉल से स्मॉल टू बिग हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं बच्चों, देखिए हमने यहाँ पर किलो, मैंने आपसे कहा कि आपके पास 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है आपके पास, और आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। अब बच्चों हम लोग देखते हैं इसमें, देखिए हमारे पास किलोमीटर और मीटर, इन दोनों में देखेंगे अगर आप, तो किलोमीटर से मीटर पे अगर हम लोग जंप करते हैं, तो हमें कितने जंप करने होते हैं। देखिए, हमें मीटर तक पहुंचने के लिए 3 टाइम्स, यहाँ 3 जंप करने हुए। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यू आपकी है, हम लोग उसके आगे, जैसे 15 किलोमीटर है तो मैं इसको मीटर बनाऊंगा, 3 जंप के 3 जीरोस लगा दी हम लोगों ने, यानी 15,000 मीटर। हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ बिग से स्मॉल पर गए हैं। देखिए, पहले किलोमीटर पहले आता है तो वो बिग है, और मीटर बाद में आता है तो वो स्मॉल है। तो जब भी आप बिग से स्मॉल पर जाएंगे, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, याद रखिएगा। मल्टीप्लाई, जितने भी जंप्स हैं हर जंप का एक जीरो ऐड हो जाता है बच्चों। अच्छा, मैं अगर आपसे कहता हूं कि मैं अगर एक स्मॉल से, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग स्मॉल से बिग के ऊपर। मैं अगर आपसे कहता कि मेरे पास अगर 15 किलोमीटर है, 15 मीटर्स हैं, अगर मुझे 15 मीटर दिए गए होते और मैं उससे कहता कि भाई मुझे 15 किलोमीटर पर जाना है, मीटर से किलोमीटर मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता बच्चों, जब भी स्मॉल से बिग पर जाएंगे तो हम लोग उसे हमेशा डिवाइड ही करेंगे। जैसे आपने यहाँ क्या किया था, यहाँ आपने किया था 15,000, तो आप डिवाइड करोगे तो किस प्रकार से, 1000, इसको क्योंकि 3 जम्स हैं, आप इसको 1000 डिवाइड करेंगे, इस तरह से आपके 15 मीटर से किलोमीटर बन जाएंगे। मीन्स 15 मीटर्स इक्वल्स 15 अपॉन 1000 किलोमीटर। तो बच्चों ये बात आपने ध्यान रखनी है। देखिए, चाहे वो सेंटी पूछे, मिली पूछे, आपको बस ये याद रखना है कि हमें जब भी हर एक जंप के लिए हमें एक जीरो ऐड करना है। अगर आप स्मॉल से बिग पर जाते हैं तो आप डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट कन्वर्जन है बच्चों हमारा, जो हमें सीखना है वो है कन्वर्जन ऑफ टाइम, जो बहुत इजी है। बच्चों को टाइम देखना आता है। हम सब जानते हैं बच्चों कि आपके 1 डे बच्चों इक्वल होता है बच्चों हमारा 24 आवर के। ओके, फिर आपका 1 आवर किसके इक्वल होता है बच्चों हमारा, वेरी गुड बच्चों, 60 मिनट्स के। और 1 मिनट जो है बच्चों आपका किसके इक्वल होगा बच्चों, आपका वो इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के। जब भी आप बच्चों
वही रूल हमारा, जब भी स्मॉल से बिग पर जाएंगे तो हमने क्या करना है बच्चों, स्मॉल से बिग पर जाने पर डिवाइड और बिग से स्मॉल पर जाने पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके बेटा, तो ये भी आपको समझ में आया। तीसरा कन्वर्जन हमारा मनी का भी हो सकता है, मॉनेटरी टर्म में भी हो सकता है। आप जानते हैं कि बेटे 1 रुपी जो है बेटे हमारा इक्वल्स क्या होता है बच्चों, 1 रुपए में कितने पैसा होते हैं, 100 पैसा होते हैं हमारे। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही रूल काम करेगा बच्चों आपका। ओके, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है बच्चों, यहाँ पर क्या हमें कन्वर्ट करना होगा, वी हैव टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन। हमें बच्चों एक फ्रैक्शन को मीन्स अपॉन वाली वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा बच्चों, बहुत सिंपली परसेंटेज में। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सपोज आपको एक नंबर दिया गया, आपको नंबर दिया गया 4/5। अब आपको ये परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना होगा, सिंपल सा आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो भी आंसर आपका आता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिया 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 एंड 0, तो 0 ही रहा बेटे हमारे यहाँ पर। मैं अब 4 को कैसे करूंगा बच्चों मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर 4 इंटू 20। अब 4 2 यहाँ पे हम लिखिए अब लोग 4 2 सा 8 और 0 का 0 और इसके आगे लगा देंगे परसेंटेज का साइन, मतलब हमने 24 सा 80, यानी हमारा 5/4 कितना होता है बच्चों, हमारा वो होता है 80%। समझ में आया बच्चों। यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आएंगे तो आपको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके बेटा, सेकंड हमारा इसके बाद जो कन्वर्जन आता है वो कन्वर्जन है डेसिमल से। डेसिमल से हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो बच्चों हम डेसिमल से कैसे करेंगे, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास 0.4 जो है डेसिमल या 4 दे रखा है, अब आपको उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो बहुत सिंपल सा है बच्चों। आपको पहले पहले आपको उसको फ्रैक्शन बनाना होगा। फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं बच्चों, देखिए जब भी आपको एक पॉइंट वाली वैल्यू दी गई हो तो आप क्या करेंगे, पहले उस पॉइंट को वहां से हटाएंगे, फिर एक अपॉन का साइन बनाएंगे और ये पॉइंट जो हटा है बच्चों इसकी जगह नीचे एक आता है। पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 4 है हमारा, मतलब एक ही वैल्यू तो है, तो हम लोग इसके आगे क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ लगा देंगे हम लोग 0। अगर 2 वैल्यूज होती तो आप 2 0 लगाते। ओके, यानी हमारे पास आया 4/10। अब इसे हम लोग करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। याद रखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल टू परसेंटेज। इसका कन्वर्जन कैसे होता है बच्चों, पहले डेसिमल को आपको फ्रैक्शन बनाना होगा, फिर उसके बाद आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 गया हमारा बच्चों, क्या यहाँ पर कैंसिल आउट होने के बाद 4 इंटू 10, इट मीन्स हमारा आया बच्चों यहाँ पर 40 क्या 40%। तो बेटे पहले डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसे बना देंगे बहुत सिंपल सा क्या, अपना परसेंटेज। अच्छा, इसके बाद एक और है बच्चों जो चीज हमें सीखनी है, वो है किसी भी देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैथमेटिक्स की भी अपनी एक भाषा होती है बच्चों। अब इसमें एक मल्टीप्लाई का साइन, ये क्या, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई के साइन का मतलब होता है इट मीन्स ऑफ, मतलब का। मैं आपसे अगर एक बात ये कहता हूँ कि किसी भी चीज का अगर आपको कोई वैल्यू दी गई है, तो परसेंटेज ऑफ एनीथिंग कैसे निकालेंगे, मैंने आपसे कहा बच्चों के परसेंटेज ऑफ एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर आपको दे दी जाए तो उसका परसेंटेज आप कैसे निकालोगे। बहुत सिंपल सा है बच्चों, आपने करना क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 10% निकालिए ऑफ 800 का। तो बच्चों बहुत सिंपल सा है तरीका, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए 10 की जगह तो 10 ही आएगा और जहां भी ये परसेंटेज लगे ना बच्चों, ये परसेंटेज लगे तो आप इसकी जगह अपॉन में लिखेंगे 100, ऑफ की जगह आप लिखोगे बच्चों क्या इनटू, और 800 तो 800 ही रहेगा। अब बच्चों ये दोनों कैंसिल आउट हुए हमारे बच्चों, क्या बचा यहाँ पर हमारे पास बचता है बच्चों 10 इंटू 8, इट मीन्स क्या रहा बच्चों, हमारा आ गया बच्चों 80। इट मीन्स कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं 800 का 10% निकालता तो क्या होगा बच्चों, वो होगा बच्चों हमारा 80। ओके बेटा, समझ में आया आपको। अगर आपको किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ एनी वैल्यू, तो आप क्या करोगे बेटे, परसेंटेज की वैल्यू लिखेंगे, आप ऑफ लिखेंगे यहाँ पर, ऑफ को फिर कन्वर्ट करेंगे इनटू में, परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे अपॉन 100 में और फिर कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है बच्चों। फिर एक आपसे पूछा जाता है बच्चों, मैंने आपसे अभी एक बात आपको समझाया था कि 10% ऑफ एनीथिंग, 100% ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का कुछ परसेंट आपसे पूछ लिया, बट अगर आपको ये दिया जाए, मतलब किसी भी वैल्यू
किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का परसेंटेज दिया गया और आपसे कहा गया हो कि वो वैल्यू क्या है, मतलब आपके पास क्या है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एनी वैल्यू is given and value is asked। मतलब ये कि आपको किसी भी वैल्यू का जो है बच्चों परसेंटेज तो दे दिया और आपसे कहा गया कि आप उस वैल्यू को बताइए। सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई आपको कोई वैल्यू है हमारे पास, मैंने आपसे कहा, अब देखिए एनी वैल्यू मतलब किसी भी वैल्यू का कुछ परसेंटेज दे देगा, मुझे नहीं पता वो वैल्यू कौन सी थी। आपसे कहा कि 90% ऑफ अ वैल्यू, एक वैल्यू है जिसका 90% जो है वो कितना है बेटे हमारा 1800 है। तो आपको ये बताना है कि वो वैल्यू कितनी है। एक वैल्यू है जिसका 90% 1800 है, तो बताइए वैल्यू क्या होगी। अब जब भी ऐसा आपसे पूछा जाए कि आपसे कहा जाए कि भैया परसेंटेज दे रखा है एक पर्टिकुलर वैल्यू का और आपको बताना है वो वैल्यू कितनी है और वैल्यू ही हमें अननोन दे रखी है, तो आप क्या करोगे बच्चों। बहुत सिंपल सा काम आपने क्या करना है बच्चों, आपने सबसे पहले वैल्यू को x लेट कर लेना है, ओके, और फिर क्या लगाना है बेटे आपको 90% ऑफ की मीनिंग क्या होती है बच्चों, इनटू उस वैल्यू को हमने लेट क्या किया था बच्चों, जो वैल्यू है हमारी जिसका भी ये 90% 1800 के इक्वल है। तो बच्चों हमारा क्या दे रखा है बच्चों 90% ऑफ अ वैल्यू, मतलब वो वैल्यू मुझे मालूम नहीं है तो मैंने x मान ली। जो भी मैथमेटिक्स में आपको नहीं मालूम होता आप उसे x मान लेते हैं, उसे लेट कर लेते हैं कि हाँ ये एज्यूम किया आपने 90% ऑफ मीन्स इनटू x इक्वल्स कितना है बच्चों हमारा 1800। अब 90 लिखा बच्चों हम लोगों ने परसेंटेज के स्थान पे अपॉन का 100 इनटू x इक्वल्स 1800। अब आप क्या करोगे बच्चों, अब x को तो आप यहीं छोड़ेंगे बेटे, देखिए ये वैल्यू उठकर आपकी ट्रांसपोज होगी यहां और ये क्या होगी बच्चों, ये उल्टी मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगी। न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। ओके बच्चों, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ हमारा, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, 0 एंड 0, ये बचता है बच्चों हमारे पास क्या, हमारे पास बचता है 200 इंटू 10 दैट इज 2000। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी वो वैल्यू जिसका 90% जो है बच्चों 90% 1800 1800 है, वो क्या है बच्चों, वो है हमारी 2000। तो ये भी है बेटे, जब भी आपको कोई वैल्यू दी जाए, आपसे कहा जाए कि किसी वैल्यू का कोई पर्टिकुलर परसेंटेज है हमारा, वो दिया गया है अगर आपको, तो आप उस वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कन्वर्जन भी बच्चों आपका आएगा। अच्छा, इसके बाद भी एक और है बच्चों और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है रेशियोज। अब रेशियोज के अंदर हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों। जैसे आपके पास दिया गया है, मैंने आपसे कहा आपको 6:4 ये रेशियो दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, या फिर आपको 3:2 का एक रेशियो दिया गया है, तो आपको इसे क्या करना है बच्चों। अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों, इसका भी कन्वर्ट करना बहुत इजी है। आपने इन दोनों के ही रेशियोज निकालने हैं। बहुत सिंपल सा काम आपने क्या करना है, आप पहले इन दोनों ही वैल्यूज को देखिए यहाँ पर लिखेंगे। आप क्या, पहले तो इन दोनों को आप लिखेंगे इंडिविजुअली किस प्रकार से, 3 ये पहली वैल्यू ली मैंने और 3 अपॉन। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का टोटल कर लेंगे। रेशियोज की जितनी वैल्यूज हैं, 2 हो 3 हो 4 हो 6 हो, सबका टोटल लिख लीजिए। 3 और 2 कितने हो गए बच्चों हमारे 5। अब इसके बाद दूसरी वैल्यू मैं लिखूंगा, ठीक है, फिर से वही टोटल 5। अब फिर मैं क्या करूंगा बच्चों, एक मल्टीप्लाई का साइन पुट अप करूंगा। मल्टीप्लाई का साइन पुट अप करने के बाद हमने क्या करना है बच्चों, यहां पर इनको कर देना है 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। जितनी वैल्यूज होंगी बच्चों आपको उतनी ही बार आपको टोटल नीचे और इंडिविजुअल वैल्यूज ऊपर, मतलब न्यूमरेटर हमारा बनेगा बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ क्या होता है, 5 1 5, 5 2 10, तो आ गया 20 को मैंने 3 से किया तो क्या आया 60%। और 5 1 5, 5 2 10, 20 को मैंने 2 से किया तो ये आया 40%। ये तो सिर्फ दो वैल्यूज थी, अगर 10 भी होती तो आप यही करते। हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का न्यूमरेटर बनेगा, ऊपर रखेंगे उसे और टोटल को नीचे रखेंगे बच्चों। यहां तक बेटा क्लियर है आपको।
ओके, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा यहाँ पर है बच्चों, हम लोग ये देखते हैं बेटे कि कन्वर्जन के तो हम लोगों ने सीख लिया बच्चों। कन्वर्जन के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, देखिए जब भी आप मार्केट जाते हैं तो आप जो भी सामान खरीदते हैं या फिर जो शॉपकीपर है वो जो सामान खरीदता है, देखिए हम जिस वैल्यू में किसी भी कमोडिटी को, किसी भी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों, वो कहलाती है कॉस्ट प्राइस। जैसे मैंने अगर एक पेंसिल ली, मैंने एक पेंसिल ली 5 रुपए की, तो मेरे लिए वो कॉस्ट प्राइस होगी। और अगर वो पेंसिल मैंने रीसेल करी, किसी को बेच दी कितने की, 6 रुपए की, तो वो तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है बच्चों हमारा यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस के मीनिंग होते हैं जितने का खरीदा, जितने का परचेस किया, जितने का खरीदा। ओके बच्चों यहां तक। और आपका बच्चों यहाँ पे सेल प्राइस क्या होता है बच्चों, सेल्स प्राइस होते हैं बच्चों हम लोग जितने का भी आपने बेचा उसको, जितने का आपने उसे बेचा। अच्छा, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, अब देखिए इसको निकालते किस तरीके से हैं, अब इसमें कुछ कुछ कंडीशंस आपकी दी जाएंगी। देखिए आगे इस चैप्टर में सपोज यहाँ पर आपको दिया गया सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अगर आपका कॉस्ट प्राइस वो अधिक आ जाए, अगर ज्यादा आ जाए सेल्स प्राइस से, मतलब मैंने जो खरीदा है वो ज्यादा है और बेचा मैंने कम पैसों में है, तो मुझे लॉस होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने खरीदा महंगा, बेचा सस्ता, तो मुझे लॉस ही तो होगा। और अगर हम लोग देखते हैं बेटे हमारा सेल प्राइस, सेल्स प्राइस जो है हम लोगों का, अब वो क्या हो बच्चों यहाँ पर, वो अगर हमारा अधिक आ जाए और कॉस्ट प्राइस हमारा जो है वो कम रहे हमारा, तो हम लोग एक बात जानते हैं बच्चों, हमें प्रॉफिट हुआ। ये बात आपने ध्यान रखनी है और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों, क्योंकि आगे आएंगे आपके आपके पूरे थ्रू आउट द चैप्टर इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे बच्चों। ओके बेटा। अच्छा, अगर आपका प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज पूछा जाए तो उसके भी फार्मूलाए होते हैं बच्चों। देखो आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि लॉस का परसेंटेज, लॉस का परसेंटेज जो है वो क्या होता है। लॉस के परसेंटेज का फार्मूला होता है बच्चों हमारा लॉस इक्वल्स जो भी लॉस हुआ उसे ऊपर, और हम लोग कॉस्ट प्राइस रखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत सिंपल सा 100 से कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको प्रॉफिट आता है तो बच्चों प्रॉफिट में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, आपको जो भी प्रॉफिट आया प्रॉफिट न्यूमरेटर बना देंगे, ऊपर रखेंगे उसको, और आपका कॉस्ट प्राइस तो नीचे ही आना है बच्चों, हमारा डिनोमिनेटर बनना है और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ रहा है बेटा। ओके बेटा, वेरी गुड। अब हमारी लास्ट थिंग जो बचती है बच्चों, अब वो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट का मतलब होता क्या है, हम लोग देखिए अब जब कभी बाजार से या बैंक से हम कभी लोन लेते हैं या कहीं पर कोई उधार लेते हैं, तो क्या होता है कि बैंक ने सपोज हमसे हमें 100 रुपीज या फिर हमें लाख रुपीज दिए, आपको 1 लाख रुपीज जो है यहाँ पर बैंक बैंक ने आपको लोन दिया। अब क्या वो आपसे 1 लाख ही वापस लेगा बच्चों, क्या नहीं, बैंक जो है वो सपोज आपसे 1,10,000 जो है रुपीस हैं इन्हें लेता है वापस। तो ये जो बैंक ने 10,000 एक्स्ट्रा लिए हैं बच्चों, ये चीज ये होता क्या है बच्चों यहाँ पर, ये होता है बेटे हमारा इंटरेस्ट, या फिर आप इसको बोलते हैं बच्चों क्या, इसे बोलते हैं आप ब्याज। ओके, तो ये 10,000 एक्स्ट्रा लिए हैं ना इसने यहाँ पर, ये यानी कि एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। तो ये क्या है बेटे हमारी, ये तो इंटरेस्ट कहलाता है बेटे हमारा। अच्छा, ये अब इंटरेस्ट के बाद हम लोग बेटे यहाँ पर देखते हैं आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके, तो इसमें हमें क्या करना है बेटे, आपको सिंपल से एक काम ये करना है बेटे आपको, तो आप बेटा इंटरेस्ट, देखिए मैं आपको कुछ बातें बता दूं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा मीनिंग होते क्या है बेटे आपके प्रिंसिपल के, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या होता है बेटे, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो कि बेटे हम लोग इनिशियली जो है वो शुरू में लेते हैं। जैसे मैंने अगर बैंक से मैंने कितना पैसा लिया था 1 लाख, तो ये हमारा क्या होगा कि वो होता है अमाउंट बोरोड। आप इसे बोल सकते हैं बच्चों अमाउंट बोरोड, बोरोड मतलब वो अमाउंट जो मैंने उधार लिया था। ओके, फिर प्रिंसिपल के बाद आता है बच्चों हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट।
आर की मीनिंग होते हैं बच्चों हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि हमारा, हमने यहाँ बैंक से लिया था 1 लाख, हमने एक्स्ट्रा दिया कितना 10,000, मतलब हमने 1 लाख का कितना परसेंट उसको एक्स्ट्रा दिया 10%। तो ये हमारा क्या रहता है बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर एक और आता है बच्चों टी। टी की मीनिंग क्या होते हैं बच्चों हमारे, टी स्टैंड्स फॉर व्हाट, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। अच्छा ये बात आपने ध्यान रखनी है, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, कितने समय के लिए लिया आपने, तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटे क्या टाइम। अच्छा आई का मतलब क्या होता है, आई का मीन्स होता है आपका इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट बना तो कितना बना हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट जो दिया गया। तो बच्चों इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, देखिए इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो बच्चों ये आपका क्या निकल कर आता है बच्चों, ये निकल कर आता है आपका इंटरेस्ट। कई बार क्वेश्चन में बेटे वो पहले आपसे इंटरेस्ट कहेगा और फिर आपसे कहेगा कि आप अमाउंट भी निकालिए, अमाउंट भी। अब अमाउंट होता क्या है बच्चों, अमाउंट जो हम लोग प्रिंसिपल शुरू में हमने लिया 1 लाख रुपीज वो, और ये जो मैंने 10,000 का जो हमारा इंटरेस्ट बना बच्चों, ये हम लोग जब भी बेटे P प्लस आई करते हैं तो ये हमारा अमाउंट बन जाता है बच्चों। ओके बेटा, तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की हमारी इंट्रो वीडियो जो है वो पूरी हो चुकी है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप लोग से, और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके इजी वे में आपको ये एक्सप्लेन करें आपको कि इसके क्वेश्चन जो है किस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। तब तक के लिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।